Hello students, today we are going to discuss a famous play by John Galsworthy, Justice. This play was published in 1910. It was a part of a campaign to improve condition in British prisons. यानी ये जो प्ले जस्टिस लिखा गया है वो एक कैंपेन का हिस्सा था। ब्रिटिश प्रिजन्स की जो अमानवीय स्थिति थी उसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका एक हिस्सा था। जॉन गैल्सवर्दी के ज़्यादातर प्ले सोशल इनजस्टिस पर आधारित हैं। उन्हीं का एक हिस्सा है ये जस्टिस। इस प्ले के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ जो कि एक सॉलिसिटर हैं, उनकी एक लॉ फर्म है। रॉबर्ट कॉक्सन जो कि उसी फर्म में एक सीनियर क्लर्क हैं। डेविस जूनियर क्लर्क हैं। विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क हैं। रुथ हनीवेल जो कि फाल्डर की बिलव्ड हैं और एक मैरिड लेडी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। कैशियर कावले और हेक्टर फॉर्म और हेराल्ड क्लीवर दोनों लॉयर्स हैं। प्ले की शुरुआत में एक लड़की रुथ हनीवेल आती है लॉ फर्म में और वो फाल्डर से मिलना चाहती है। वो कॉक्सन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे फाल्डर से मिलना है, लेकिन कॉक्सन जो है उससे कहते हैं कि इस फर्म में कोई भी सर्विस आवर में किसी से नहीं मिल सकता है। अगर उससे मिलना है तो वो सर्विस आवर के बाद आकर मिले। लेकिन रुथ उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, अपनी परेशानी बताती है, तो कॉक्सन उसे परमिट कर देता है। रुथ फाल्डर को बताती है कि आज उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा। वैसे तो वो रोज़ उसे टॉर्चर करता है, लेकिन आज उसने शराब पीकर उसको बहुत मारा। अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। तो फाल्डर कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो फाल्डर उससे कहता है कि आज रात को वो उससे स्टेशन पर मिले। जब रुथ चली जाती है तो उस कंपनी के ओनर जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ आते हैं और वो लोग एक बैलेंस शीट चेक कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं। उन्हें ये पता लगता है कि जो चेक उन्होंने इशू किया था लास्ट फ्राइडे को, उसे किसी ने उसमें चेंज कर दिया है। 9 पाउंड की जगह उसमें 90 पाउंड बना दिए और उसको सेम डेट पे कैश भी करा लिया है। वो फाल्डर को बुलाते हैं कि क्या ये फ्रॉड उसने किया है। फाल्डर मना कर देता है। सो दे कॉल्ड कैशियर कावले। वो कैशियर कावले को बुलाते हैं। कावले रिकॉग्नाइज्ड फाल्डर। तो कावले फाल्डर को पहचान लेता है कि यही आदमी मेरे पास चेक लेकर आया था $90 का। फाल्डर अपनी गलती मान लेते हैं और वो कहते हैं कि वो जितना भी पैसा हुआ है वो उसे वापस कर देंगे। जितना भी पैसा है वो उसे वापस कर देंगे और अपनी गलती के पीछे का कारण भी वो उन लोगों को बताते हैं। लेकिन जो सॉलिसिटर हैं जेम्स हाउ, वो एक एथिक्स के व्यक्ति हैं और उन्हें लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। फाल्डर उनसे कहता है कि उसने ये सब कुछ अपने प्यार के लिए किया है। तो वाल्टर हाउ एग्री हो जाते हैं कि अगर वो पैसा देने को तैयार है तो वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन जेम्स हाउ इस पर तैयार नहीं होते और वो पुलिस को बुलाते हैं और फाल्डर को जेल भेज दिया जाता है। अब फाल्डर के ऊपर मुकदमा चलता है। तो हेक्टर फॉर्म जो कि फाल्डर के वकील होते हैं, वो ये बताते हैं कि फाल्डर ने जो कुछ भी किया वो इमोशंस में आकर किया, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। फॉर्म कॉक्सन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन फाल्डर से मिलने कोई आया था। तो वो बताते हैं कि हाँ, रुथ हनीवेल आई थी। तो फाल्डर के लॉयर जो हैं वो रुथ हनीवेल को बुलाते हैं। तो रुथ हनीवेल कहती है कि हाँ, फाल्डर ने जो कुछ भी किया है वो सब मेरे कारण ही किया, इसमें फाल्डर की कोई गलती नहीं। वो बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत पीटता था और वो उसे छोड़ देना चाहती है और वो फाल्डर से बहुत प्यार करती है। जज जो है उनकी इन सारी दलीलों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। तब फर्म के लॉयर जो हैं वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी फाल्डर ने किया है ये कोई इग्नोरेंस पे नहीं किया, ये उसकी चालाकी है, ये सब कुछ उसने जानते बूझते किया है। जज फाल्डर को 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। जेल में जाकर फाल्डर बहुत दुखी रहता है क्योंकि जेलों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी।
वहाँ पर अमानवीय बर्ताव किया जाता था। वहाँ पर फाल्डर के अच्छे चाल चलन के कारण 3 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे एक प्रॉमिस कराया जाता है कि वो साल भर तक कोर्ट में आता रहेगा अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। जब फाल्डर जेल से बाहर आता है तो वो सबसे पहला काम करता है रुथ हनीवेल को सर्च करने का। रुथ हनीवेल जो कि अब किसी और के साथ इंगेज हो चुकी है, और फाल्डर के रिलेटिव्स भी चाहते हैं कि फाल्डर इस जगह को छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाए। रुथ जिस फर्म में फाल्डर काम करता था, लॉ फर्म में, वहाँ पर आती है और उन लोगों से कहती है कि वो लोग फाल्डर को फिर से काम पर रख ले, क्योंकि फाल्डर को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और अब वो फाल्डर के साथ इंगेज नहीं है, क्योंकि वो अब किसी और के साथ इंगेज हो चुकी है। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ एग्री हो जाते हैं। रुथ और फाल्डर दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। उसी समय कोर्ट से एक डिटेक्टिव आता है जो कि फाल्डर को खोज रहा होता है। वो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से पूछता है कि क्या फाल्डर यहाँ पर आया है, तो वो लोग मना कर देते हैं। वो डिटेक्टिव फाल्डर को पकड़ने आया होता है, क्योंकि फाल्डर पिछले 1 साल से कोर्ट नहीं गए, जबकि उनके एग्रीमेंट में ये था कि फाल्डर कोर्ट जाएगा। डिटेक्टिव दूसरे कमरे में फाल्डर और रुथ को देख लेता है। फाल्डर जब देखता है कि डिटेक्टिव आ रहा है तो वो सोचता है कि अब मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वो जेल दोबारा नहीं जाना चाहता, इसलिए वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहीं पर प्ले समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये प्ले पसंद आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।